ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. माजी नगरसेवक दादा सतरामदास जेसववानी यांच्याकडून शाळेच्या मुख्याध्यापिकेशी रस्त्यावरच गैरवर्तन. हिललाईन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल. चालिया पर्वच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर कॅम्प 5 येथील पूज्य चालिया साहेब मंदिर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या मंडपावरून वाद उद्भवल्याने माजी नगरसेवक दादा सतरामदास जेसवानी यांनी रस्त्यावरच एका महिलेचा अपमान करत असभ्य भाषा वापरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी मुख्याध्यापिकेने हिललाईन पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली आहे. 21 जुलैपासून सुरू झालेल्या चालिया पर्व दरम्यान चालिया मंदिराच्या परिसरात अनेक माजी नगरसेवक आपले मंडप उभे करतात. जुलै 18 रोजी उल्हासनगर महानगरपालिकेचे कर्मचारी मंदिर परिसराची स्वच्छता पाहणीसाठी पोहोचले होते. यावेळी मंदिराजवळ असलेल्या BG टिळक हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका मुस्कान हेमनानी बाहेर उभ्या होत्या. दरम्यान मंदिराबाहेर मंडप न लावण्याच्या सूचनेवरून संतप्त झालेल्या माजी नगरसेवक दादा जेसवानी यांनी तिथेच उपस्थित विद्यार्थी, पालक व नागरिकांसमोर मुख्याध्यापिका मुस्कान हेमनानी यांच्याशी गालीगलोच व असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे. यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला. या प्रकारामुळे मर्मवेदना झालेल्या प्राचार्या हेमनानी यांनी हिललाईन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. मुस्कान हेमनानी यांनी यावर संताप व्यक्त करत म्हटले आहे की एखाद्या महिलेशी सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारचे वर्तन अत्यंत निंदनीय आहे. संबंधित माजी नगरसेवकाने विद्यार्थ्यांसमोर केलेल्या वागणुकीबद्दल जाहीर माफी मागावी. या प्रकरणी पोलीस तपास सुरू असून नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे की लोकप्रतिनिधी राहिलेल्या व्यक्तींकडून अशा प्रकारचे वर्तन समाजात चुकीचे संकेत देते. सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और जय झूलेलाल। मैं मुस्कान हेमनानी BG तिलक हाई स्कूल की प्रिंसिपल। मैंने आज ये पत्रकार परिषद इसलिए बुलाई है कि मेरा स्कूल जो चालिया मंदिर उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में स्थित है, बिल्कुल चालिया मंदिर के सामने, मेरे स्कूल में करीब करीब 1000 बच्चे पढ़ते हैं जो रोज सुबह और दोपहर को कभी ऑटो के साथ और कभी अपने पेरेंट्स के साथ आते जाते हैं। मेरे स्कूल के बिल्कुल गेट को लगकर सतरामदास जेसवानी जी ने एक अपना स्टॉल लगाया था जो चालिये के मेले के संदर्भ में हर साल लगाते हैं। इस साल भी उन्होंने लगाया था, लेकिन मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की बच्चों के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ये स्टॉल जो है वो यहाँ पर न लगाकर थोड़ा दूर लगाइए। मैंने 11 तारीख को ही उनको पर्सनली लेटर भेजा था जो उन्होंने रिसीव भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो स्टॉल लगाया वहां पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, जिसके अंदर हमारा ये BG तिलक हाई स्कूल आता है, ये हमारी 1948 से ट्रस्ट है जिसके अंदर हमारे अलग अलग स्कूल्स हैं। हमारी संस्था एकमेव संस्था है जिसका आज के वक्त में महाराष्ट्र में एक सिंधी स्कूल चल रहा है और जो बच्चों को सिंधी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हमारे ही बच्चों ने और हमारे टीचर्स ने मिलकर ये सोचा कि चालिया साहेब मंदिर जो कैंप नंबर 5 में स्थित है, आज इतने सालों से जिसको धर्म स्थल माना गया है और इतने सालों से जहां पर चालिये का मेला लगता है हर साल, वहां पर हजारों लोग बाहर से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं। वहां पर हमारे बच्चे और टीचर्स मिलके उस एरिया को एक अलग रूप देने की कोशिश करने के तैयारी में थे। वहां पर जो आपको मैंने हमारे स्कूल की दीवार दिखाई, उसी दीवार पर हम लोग चालिया की स्टोरी यानी चालिया साहब कहाँ से आए और उनके पीछे क्या कहानी है, वो कहानी हम लोग हमारे बच्चे अपने तरीके से वहां पर प्रदर्शनी लगाने की सोच रहे थे और हमारे स्कूल के पैसेज में भी। तो उसी रीजन और बच्चों के सेफ्टी के रीजन की वजह से मेरी सतरामदास जेसवानी दादा से रिक्वेस्ट की थी कि आप आपका स्टॉल जो है वो गेट को नहीं लग के दूर लगाएं ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना हो और आने जाने वालों लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो फिर इस पे क्या बवाल हुआ है? बवाल इस तरीके से हुआ कि 2 दिन पहले कॉरपोरेशन के लोग अपने रूटीन दौरे पर आए थे साफ सफाई के संदर्भ में। मैं भी उनके साथ खड़े रह के बाहर सफाई के बारे में ही बातचीत कर रही थी और उसी वक्त मेरे पेरेंट्स भी वहां पर खड़े थे जो बच्चों को लेने आए थे और काफी बच्चे स्कूल छूटा था तो काफी बच्चे भी खड़े थे।
और अचानक से सतराम दास जी को, मुझे नहीं पता है, वो बुजुर्ग आदमी हैं, उनको किस बात का गुस्सा था या किस बात की परेशानी थी, वो अचानक से आके मुझसे अभद्र भाषा में बात करने लगे और मेरे धर्म और मेरे समुदाय के ऊपर आ गए। मैं मुस्कान हिमनानी खुद सिंधी हूँ और मैं चालीहे का उपवास भी रखती हूँ 40 ही दिन। उसके बावजूद भी उनका बोलना ये था कि तू हमारे समुदाय की, सिंधी धर्म की नहीं है और तुझे क्या पता है कि चालीहे के बारे में क्या होता है। तो ये सबसे असहनीय बात थी जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई जिस बात को लेकर। और उसके अलावा उन्होंने बहुत बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही गंदी भाषा का उपयोग किया और ऐसे बोलने लगे, तेरे बाप को बुला। फिर मतलब मैं खुद एज अ प्रिंसिपल ये सारी चीजें मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि एज अ प्रिंसिपल बच्चों और पेरेंट्स के सामने ऐसे शब्द सुनना मेरे लिए कितना कठिन होगा। और आज वो सारे शब्दों ने मुझे बहुत ही अंदर से तकलीफ दी है। मैं उस वक्त खुद शॉक में थी, मैं उनको खुद जवाब नहीं दे पाई और मैं रोते हुए अपने स्कूल में चली गई। तो इसकी शिकायत आपने की है? जी बिल्कुल, मैंने इसकी शिकायत हमारे टेरिटरी के अंदर आने वाले हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अंदर की है। उनके नाम से उन्होंने एनसी भी निकाला है और उनको एक नोटिस भी इशू किया है। तो अभी आप क्या चाहते हो? और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी, मैंने इसकी कंप्लेन हमारे कॉरपोरेशन में भी की है और हमारे विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में भी मैंने इस बात की कंप्लेन की है कि इन सारी चीजों को चलते हमारे बच्चों की सेफ्टी खराब हो रही है। जैसे कि देखिए, अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा बदलापुर इंसिडेंट के बाद हमारी प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट सब बहुत बच्चों की सेफ्टी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। ये जो स्टॉल बाजू में लगाया जाता है, ये आज नहीं लगाया जाता है, ये बहुत सालों से लग रहा है, ये बहुत सालों से लग रहा है। लेकिन वो हमारे स्कूल को बिल्कुल लग के नहीं लगता था, वो पहले थोड़ा दूर लगाया जाता था, अभी पिछले साल से हमारे स्कूल को लग के लगता है। तो पिछले साल भी जब ये स्टॉल लगाया गया था उसमें बहुत असामाजिक एक्टिविटीज हो रही थी। जो चरसी लोग थे, आसपास के गर्दुले लोग थे, वो आकर स्टॉल में बैठते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे गंदगी करते थे, दारू पीते थे। ये आप खुद बताइए, ये सारी बातें बच्चों पे क्या असर करेगी और इससे बच्चों को क्या सेफ्टी मिलेगी। एज अ प्रिंसिपल मेरा पहला काम है मेरे बच्चों की सेफ्टी देखना। मैंने सिर्फ और सिर्फ उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के से ही मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप आपका स्टॉल थोड़ा दूर लगाइए गेट से। तो अभी आप पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका से क्या चाहते? मैं सिर्फ प्रशासन से और सतराम दादा से यही कहूंगी कि जहां पर उन्होंने मेरी इंसल्ट की है मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरे बच्चों के सामने, और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि किसी न किसी बात को लेकर वो आते हैं। हम लोग वो बुजुर्ग हैं, हम लोग उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं, लेकिन वो आकर कुछ न कुछ बोलकर चले जाते हैं हम लोगों को हमारे स्कूल के बारे में, जो ठीक नहीं है। तो ये बार बार होना और इस बार जो था वो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं चाहूंगी कि वो मुझे इन सबके सामने आके मुझसे माफी मांगे। अगर ये चीज नहीं हुआ तो मैं जरूर हमारी जो टीचर्स की और एचएम्स की यूनियन है वहां पर कंप्लेन करूंगी और मैं उनके साथ आगे कोई ना कोई उससे रिलेटेड कदम उठाऊंगी। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।